नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हरे कृष्ण साहनी। मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। माफिया अगर सवर्ण हो तो सर आँखों पर, अगर दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक हो तो राखों पर। मैं कोई माफिया का पैरोकार नहीं हूँ। माफियाओं को राखों पर लिटाया जाए, खाक बनाया जाए, लेकिन जाति देख कर नहीं। जाति देख कर नहीं, धर्म देख कर नहीं। कार्रवाई हो तो सब पर हो। जहां माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का बात हो रहा था, आज माफिया सत्ता का संरक्षण कर रहा है। हर तहसील में, हर जिला में, हर जिले में एक एक माफिया को तैयार कर दिया गया है कि वो योगी आदित्यनाथ का हाथ बन कर रहे। कोई दायां हाथ, कोई बायां हाथ, हरि है हजार हाथ वाला ये सम्रासुर और सहस्रबाहु के तरह राक्षसों का एक फौज खड़ा कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में पीडीए सहमा हुआ है। पिछड़ों का समय समय पर भाजपा इस्तेमाल करते आई है। याद कीजिए कल्याण सिंह को, याद कीजिए विनय कटियार को, याद कीजिए उमा भारती को, और याद कर लीजिए केशव प्रसाद मौर्य को। यूज एंड थ्रो की राजनीति आरएसएस और भाजपा का रहा है। संख्या बल में पिछड़ा सबसे आगे हैं, इसलिए बिना पिछड़ा के समर्थन का कोई भी भाजपा का नेता सत्ता पर काबिज नहीं हो सकता। इसलिए पिछड़ा को विश्वास में पहले लिया जाता है, बाद में पिछड़ों के साथ विश्वासघात किया जाता है। पिछड़ा समाज से बिहार में उपेंद्र कुशवाहा है। काफ़ी कूद फान किए। जब वो जा रहे थे तो नीतीश कुमार से पूछा गया कि ये जा रहे हैं। नीतीश कुमार कहा जाना और आना इनका काम है। शायद इसलिए नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा का बंगला खाली नहीं करवाए। आरसीपी सिंह आरएसएस के संपर्क में, सानिध्य में थे और भाजपा का पिट्ठू थे। इसकी पूरी जानकारी नीतीश कुमार को थी। इसलिए आरसीपी सिंह को जैसे ही पार्टी से निकाला गया, उनका बंगला खाली करा दिया गया। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ ऐसा नहीं हुआ। ये सूत्रों के हवाले से, अगर गोदी मीडिया के पास सूत्र है तो हम लोगों के भी पास सूत्र है। और सबसे बड़ा हम लोग का सूत्र है दिलीप मंडल, शंभू सिंह, रतन लाल, लक्ष्मण यादव। ये लोग हमारे सूत्र हैं और हम लोगों को बताते रहते हैं कि आगे क्या क्या करवट, क्या क्या कदम राजनीति में पड़ने वाला है। इसी आधार पर हम लोगों को भी जानकारी हो जाती है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। तो बिहार में सम्राट चौधरी को वो पिछड़ा बना करके पेश कर दिया गया, जो कभी कल्याण सिंह, कभी विनय कटियार, कभी उमा भारती और कभी केशव प्रसाद मौर्य। उसी रोल में सम्राट चौधरी को बिहार में भाजपा प्रोजेक्ट कर रही है। उपेंद्र कुशवाहा को ये भान हो गया कि हमें बीजेपी कहीं न कहीं यूज कर रही है, इस्तेमाल कर रही है। उपेंद्र कुशवाहा घर वापसी के जद्दोजहद में लगे हुए हैं। वो कभी भी जदयू में आके शामिल हो सकते हैं। एक हसरत था कि नीतीश के बाद कौन, इनको लगा कि नीतीश के बाद उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन गठबंधन को जोड़ देने के लिए, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए नीतीश के बाद तेजस्वी का नाम सामने आने लगा। नीतीश कुमार इस पर कुछ बयान नहीं दिए और अधिकांश लोगों का मानना ये हो गया कि नीतीश के बाद तेजस्वी ही बिहार के बागडोर पर अपने हाथ में लेंगे, सत्ता पर काबिज होंगे। नीतीश कुमार खुले तौर पर बयान नहीं दिए, सहमति नहीं जताए, लेकिन लोगों के हो हल्ला में उपेंद्र कुशवाहा को ये गलतफहमी हो गया कि नीतीश के बाद तेजस्वी, तो फिर हमारा क्या होगा।
इस आनन फानन में उपेंद्र कुशवाहा पार्टी छोड़कर भाग गए। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा का ये मिजाज रहा है कि ज़्यादा दिनों तक एक जगह रहते नहीं हैं, वो उदुक फुदुक करते रहते हैं और इसी उदुक फुदुक के कारण उनका समाज उनसे नाराज़ हो गया। उनका जो वेट था, उनका जो इज्जत था, उनका जो छवि था, उसमें काफ़ी गिरावट आई। उनसे आगे और भी कुशवाहा समाज के नेता हैं जो एक जगह काबिज है, वो पार्टी में शुरू से है और अभी भी है। कद उनका बढ़ता जा रहा है। पूरे बिहार में जिनको जानता है उसका कद में गिरावट, और जिनको कहीं कहीं के लोग जानते हैं उनका कद बढ़ रहा है। उसका सबसे बड़ा ये कारण है कि वो एक जगह रहे और वहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो जहाँ रहिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, पार्टी हित में काम कीजिए, दलित पिछड़ा आदिवासी माइनॉरिटी के लिए सोचिए, नहीं तो ये भाजपा के लोग, बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग यूज एंड थ्रो करेंगे, यूज एंड वेस्ट करेंगे। कभी कभी सिंगल यूज करते हैं, कंडोम के तरह सिंगल यूज करके आपको फेंक देंगे जंगल में, आप पड़े रहिए। आपका इस्तेमाल सीढ़ी के तरह किया जाएगा, आप पर पैर रख कर मंजिल पर चढ़ा जाएगा, फिर पैर से आपको धक्का देकर वापस फेंक दिया जाएगा। तो समझदार रहिए, चौकन्ना रहिए, सचेत रहिए। यूपी में केशव प्रसाद मौर्य के आगे ये चुनौती है, यूपी में ये राजभर के आगे चुनौती है, निषाद के आगे चुनौती है। इन तमाम लोगों को ये चुनौती का सामना करना पड़ता है कि आप पिछड़ा आइडेंटिटी के रूप में समाज में स्थापित हुए हैं, पिछड़े के नाम पर राजनीति करते हैं। और अगड़ा के लिए जितना काम उत्तर प्रदेश में हो रहा है, अब इनका राजनीति हिल रहा है, इसलिए ये जाति जनगणना के पक्षधर हैं। और बिहार से जो हवा चली है उसका असर उत्तर प्रदेश में है। अमित शाह भी चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को कैसे दरकिनार किया जाए और केशव प्रसाद को कुर्सी तक कैसे लाया जाए, ताकि पिछड़े का वोट हम फिर से ले सकें। ऐसा होगा या नहीं होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोगों को सलाम पेश करता है आपका खादिम हरे कृष्ण साहनी। कबूल फरमाइए जनाब।